बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है कीबोर्ड एंड माउस। इंट्रोडक्शन। Keyboard and mouse are two commonly used input devices. Keyboard is used to enter data into the computer by pressing keys, whereas mouse is used to enter data into the computer by clicking on buttons. बच्चों, कीबोर्ड और माउस जो है वो दो कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के। कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को एंटर करने के लिए। कैसे? कीबोर्ड के कीज को प्रेस करके। माउस का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को एंटर करने के लिए कंप्यूटर में, जो माउस के ऊपर बटन्स होते हैं उनको क्लिक करके। सबसे पहले बात कीबोर्ड की। कीबोर्ड कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस बटन्स कॉल्ड कीज. It is used to enter letters, words, numbers and symbols to the computer by pressing keys. It comes in various sizes and shapes. बच्चों, कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे बटन्स होते हैं जिसे कीज कहा जाता है। किसी भी डाटा को एंटर करने के लिए हम लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में कीज को प्रेस करके, और ये कई सारे शेप्स और साइजेस में आते हैं। जैसे आप यहाँ पर कीबोर्ड देख सकते हैं, फंक्शन कीज है, न्यूमेरिक कीज है, बैकस्पेस की है, डिलीट की है, टैब की है, कैप्स लॉक की है, स्पेशल कीज है, स्पेस बार है, अल्फ़ाबेट कीज है, एंटर की है, एरो कीज है। बच्चों, ये पूरा का पूरा एक कीबोर्ड है। वेरियस कीज ऑन कीबोर्ड. A keyboard contains various types of keys which are used to enter different types of data into the computer. Let us learn about these keys in this section. बच्चों, कीबोर्ड बहुत सारे कीज होते हैं उसके अंदर, जिसकी हेल्प से हम इनपुट डालते हैं कंप्यूटर में। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से कीज होते हैं बच्चों। सबसे पहला है फंक्शन कीज. द टॉप लाइन ऑफ द कीबोर्ड कंटेन्स 12 फंक्शन कीज F1 to F12 where each key is used for different purpose depends on the application in which it is used. F1 is normally used for help. बच्चों, जो फंक्शन की है ये टॉप लाइन में होता है कीबोर्ड के। इसमें 12 फंक्शन कीज होते हैं जो कि F1 से लेकर F12 तक होते हैं, जिन कीज का इस्तेमाल डिफरेंट पर्पसेस के लिए किया जाता है। जैसे F1 का नॉर्मली इस्तेमाल हेल्प के लिए किया जाता है। नंबर कीज. Number keys are used to enter numbers. There are 10 numbers keys from 0 to 9. These appear just below the function keys. You can also see a numeric pad to the right side of the keyboard. बच्चों, नंबर कीज जो है उसका इस्तेमाल नंबर्स को एंटर करने के लिए किया जाता है, और 10 नंबर कीज मौजूद होते हैं जो कि 0 से लेकर 9 तक होते हैं, और ये आपको फंक्शन कीज के बगल में ही मिल जाएंगे। Alphabet keys. There are 26 alphabet keys from A to Z on a keyboard. These keys can be used to enter letters, words, sentences and paragraphs. बच्चों, 26 alphabet keys होते हैं जो कि A to Z तक लिखे होते हैं हमारे कीबोर्ड में। वो बटन्स होते हैं जिनका इस्तेमाल लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को एंटर करने के लिए किया जाता है। अब आ जाते हैं एरो कीज पर. Arrow keys, also known as cursor control keys or cursor movement keys, are used to move the cursor on the screen. These are 4 in numbers which can move the cursor in any of the 4 directions, that is left, right, up or down. Arrow keys जो है बच्चों, इनको cursor control keys और cursor movement keys भी कहा जाता है, और इनका इस्तेमाल स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है। ये 4 होते हैं, और ये जो कर्सर होता है ये 4 डायरेक्शंस में मूव करता है, यानी लेफ्ट और राइट में, अप और डाउन में। अप एरो की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर अप वन लाइन. अप एरो की का इस्तेमाल किया जाता है कर्सर को वन लाइन में अप करने के लिए. लेफ्ट एरो की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर वन कैरेक्टर लेफ्ट. लेफ्ट का एरो की का इस्तेमाल किया जाता है कर्सर वन कैरेक्टर को लेफ्ट करने में. राइट एरो की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर वन कैरेक्टर राइट, और राइट एरो की का इस्तेमाल कर्सर को राइट की तरफ लिखने के लिए किया जाता है. डाउन एरो की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर डाउन वन लाइन, और डाउन एरो की का इस्तेमाल कर्सर को डाउन करने के लिए किया जाता है. नोट,
अ कर्सर इज अ वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन फ्रॉम वेयर द टेक्स्ट बिगिंस। बच्चों ये जान लीजिए कि जो कर्सर होता है एक वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन होता है, जिसका मतलब होता है कि टेक्स्ट आप वहां से लिखना शुरू कर सकते हैं। एंटर की, एंटर की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. If you want to move some contents to a new line, then place the cursor to the left of the contents and press enter key. You will see that the text appears from the cursor is moved to the beginning of the next line. बच्चों एंटर की का इस्तेमाल कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए किया जाता है। यानी मान लीजिए आप अगर कोई पैराग्राफ लिख रहे हो और आपकी एक लाइन खत्म हो चुकी हो, आप दूसरे लाइन में जाना चाहते हो, तो आप एंटर की का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां से वापस से लिखना शुरू कर सकते हैं, यानी टाइप करना शुरू कर सकते हैं। टैब की, टैब की इज यूज्ड टू एडवांस द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप. यू कैन ऑल्सो रीसेट द डिफॉल्ट टैब पोजीशन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. बच्चों आप रीसेट भी कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट टैब की पोजीशंस को अपने हिसाब से रखने के लिए. बैकस्पेस की, बैकस्पेस की इज यूज्ड इन केस यू वांट टू डिलीट सम कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट. This key can delete the text that appears to the left of a cursor one character at a time. Press this key multiple times to delete multiple characters. बच्चों बैक की का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं। यानी अगर आपसे कुछ गलती हो गई है, आपने कुछ गलत टाइप कर दिया है, तो आप बैक स्पेस का को एंटर कर सकते हैं, उस की का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस की को बच्चों आप सिर्फ एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों डिलीट की पर। डिलीट की इज अनदर की विच इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द टेक्स्ट एज बैकस्पेस की. But a difference between these two keys is that delete key deletes the text that appears to the right of a cursor one character at a time, and backspace key deletes the text that appears to the left of a cursor one character at a time. बच्चों delete key जो होता है वो एक और अनदर की होता है जिसका इस्तेमाल आप टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि बैकस्पेस की करता है। लेकिन इन दोनों में ही डिफरेंस है। डिलीट की डिलीट करता है उस टेक्स्ट को जो कर्सर राइट की तरफ हो, और बैकस्पेस की उस टेक्स्ट को डिलीट करता है जब कर्सर लेफ्ट की तरफ होता है। कैप्स लॉक की, caps lock key can be used to type the capital letters. For this you need to press this key once to activate it. To deactivate it, press it again. बच्चों कैप्स की का यानी कैप्स लॉक की का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब भी आप अपने लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं, और जब फिर आप स्मॉल लेटर पर आना चाहते हैं तो इस बटन को वापस से प्रेस कर दें। स्पेस बार, स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड विच इज यूज्ड टू add extra space between the words while typing some text. When you press the space bar key once, it will add a single character space. To add multiple spaces, press the key multiple times. We usually use thumb to press space bar. बच्चों स्पेस बार को लॉन्गेस्ट की कहा गया है कीबोर्ड का। इसका इस्तेमाल अक्सर इसलिए किया जाता है जब भी आप कोई लेटर लिख रहे हो तो दो कैरेक्टर के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए, यानी दो वर्ड्स के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप स्पेस बार का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो आप एक बार उसे प्रेस करेंगे, और अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप इसको प्रेस करते रहेंगे जब जितना आपको स्पेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग। हाँ, जब भी हम इसको प्रेस करते हैं तो यूजुअली हम थंब का इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं स्पेशल कीज पर। स्पेशल कीज आर यूज्ड इन कंजंक्शन विद सम अदर कीज. इट इंक्लूड्स ऑल्ट की. ऑल्ट की इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद सम अदर कीज टू परफॉर्म सम टास्क्स. फॉर एग्जाम्पल ऑल्ट प्लस एफ टू ओपन अ फाइल मेन्यू. ऑल्ट की का इस्तेमाल हम मल्टीपल चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे कि ऑल्ट प्लस एफ किसी भी फाइल को खोलने के लिए, यानी फाइल मेन्यू को खोलने के लिए. कंट्रोल की, यू कैन यूज कंट्रोल की इन कंजंक्शन विद सम अल्फाबेट कीज टू परफॉर्म सम फंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल प्लस सी, इट विल कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट. कोई भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस सी से करेंगे. कंट्रोल प्लस वी, इट विल पेस्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट. जो भी आपने कॉपी किया है कंट्रोल प्लस वी से आप क्या कर सकते हैं, उसे पेस्ट कर सकते हैं. कंट्रोल प्लस एस टू सेव द डॉक्यूमेंट, अगर उस डॉक्यूमेंट को आप सेव करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस एस आप प्रेस कर सकते हैं.
अब आ जाते हैं बच्चों शिफ्ट की पर। अ शिफ्ट की कैन बी यूज्ड विद अल्फाबेट कीज टू टाइप कैपिटल लेटर्स. It can also be used with numbers keys to type special characters displayed on those keys like कौन कौन से? सबसे पहला है exclamation mark, फिर है symbol @symbol, फिर है hashtag, dollar sign, percentage sign, caret and etc. अब आते हैं बच्चों माउस पर। A mouse also called a pointing device is used to control the pointer on the screen. When you move a mouse on the mouse pad, a pointer moves on the screen. बच्चों माउस जो है उसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। जब भी आप पॉइंटर स्क्रीन पर पॉइंटर करते हैं तो ये कंट्रोल करता है, माउस कंट्रोल करता है और माउस पैड पर रखकर ही आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ माउस, माउस का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखने में। A mouse is small in size and has 2 buttons on it. माउस साइज में छोटा होता है और इसके पास 2 बटन्स होते हैं। लेफ्ट बटन, इट अपीयर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द माउस, माउस के लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट बटन, राइट बटन, इट अपीयर्स टू द राइट साइड ऑफ द माउस, माउस के राइट साइड में राइट बटन मौजूद होता है। मोस्टली द माउस ऑल्सो हैज अ स्क्रॉल व्हील विच इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट बटन एंड द राइट button. It is used to scroll the page. It is connected to the CPU with the help of the cable. बच्चों मोस्टली माउसेस में बीच में लेफ्ट और राइट के बीच में एक स्क्रॉल व्हील भी होता है जिसका इस्तेमाल पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है और ये केबल के थ्रू CPU से कनेक्टेड होता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में बच्चों। अब आते हैं फैक्ट पर। There are wireless mouse devices and keyboards to these days. बच्चों आज के टाइम पर जो माउस और कीबोर्ड्स आ गए हैं वो वायरलेस हो चुके हैं। टाइप्स ऑफ माउस, ट्रैक बॉल माउस. Track ball is a mechanical mouse which has a ball inside it. When you move the mouse on a mouse pad, the ball moves along with it. As the ball moves, the pointer moves on the screen. बच्चों ट्रैक बॉल जो है वो एक मैकेनिकल माउस है जो कि जो बॉल होता है वो माउस के अंदर ही मौजूद होता है। जब भी आप माउस पैड पर रखकर माउस को मूव करते हैं तो बॉल भी उसके साथ में मूव करने लगता है और जो स्क्रीन पर पॉइंटर होता है बॉल के साथ साथ वो भी मूव करने लगता है। ऑप्टिकल माउस, इन ऑप्टिकल माउस देयर इज इंफ्रारेड light which is used to move the pointer on the screen and there is no ball inside the mouse. इसके अंदर कोई भी बॉल नहीं होता है। अब आ जाते हैं बच्चों वायरलेस ऑप्टिकल माउस पर। This type of mouse is similar to optical mouse but the only difference is that wireless optical mouse uses Bluetooth technology and there is no use of wires as it is in other types of mouses. बच्चों इस तरीके के जो माउस होते हैं वो ऑप्टिकल माउस की तरह सिमिलर होते हैं बट वो डिफरेंट ऐसे होते हैं क्योंकि ये वायरलेस होते हैं। आज के टाइम पर वायरलेस माउसेस भी आ गए हैं जो कि ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। वर्किंग ऑफ माउस, अ माउस इज मेनली यूज्ड टू परफॉर्म 4 फंक्शंस। 4 फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए माउस का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला है क्लिकिंग। Clicking means to press the left button once. It is used for making selections like selecting an object, text और button. बच्चों अगर आप माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करते हैं इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आप कोई सिलेक्शंस कर सकें, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो, टेक्स्ट को या फिर बटन को। फिर डबल क्लिकिंग। Double clicking means to press the left button twice quickly. It can be used to open an application by double clicking on its icon. डबल क्लिक का मतलब होता है कि आप लेफ्ट बटन को 2 बार प्रेस करो फटाफट से, क्योंकि जब आप किसी भी फंक्शन पर जाकर या किसी आइकन पे एप्लीकेशन पर जाकर डबल क्लिक करते हो माउस को तो आप उस फोल्डर को फाइल को खोल सकते हो। राइट क्लिक। Right clicking means to press right button once. To open a list of command for the selected object, we press the right button. Right button को अगर आप एक बार प्रेस करते हैं तो आप किसी भी जो selected object होता है उसको कमांड देते हैं उसके लिस्ट को ओपन करने के लिए। Drag and drop. Dragging an object means to place an object from one place to another. For this, you can click on an object, press and hold the left button and then move the mouse.
बच्चों ड्रैगिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर रखना चाह रहे हो। उसके लिए आप क्या करोगे, आप क्लिक करोगे उस ऑब्जेक्ट को और होल्ड करके रखोगे लेफ्ट बटन को उस माउस से। You will see that the object is also moving along with it. Then drop the object by releasing the mouse button. आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप माउस को ड्रैग कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट भी आपके साथ में मूव कर रहा है और फिर जहाँ भी आपने माउस के बटन को रिलीज किया वो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं ड्रॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। फन एक्टिविटी, मैच द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ पर आपको फन एक्टिविटी में इन सभी को मैच करना है, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। अब आ जाते हैं लैब मैनर्स पर। कंप्यूटर माउस शुड बी प्रॉपरली प्लेस्ड ऑन माउस पैड, डू नॉट प्ले विद माउस वायर। बच्चों कंप्यूटर माउस जो है उससे माउस पैड पर ही प्रॉपरली रखना चाहिए और कभी भी उसके वायर से खेलना नहीं चाहिए। @know it, कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड सिंबल्स टू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग कीज। द टॉप लाइन ऑफ द कीबोर्ड कंटेन्स 12 फंक्शंस कीज F1 to F12. There are 26 alphabet keys from A to Z on a keyboard. Enter key is used to move the cursor to the next line. A mouse, also called a pointing device, is used to control the pointer on the screen. Trackball is a mechanical mouse which has a ball inside it. Right clicking means to press right button once. अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। Fill in the blanks with the help of given hints. Dash key is used to move the cursor to the next line. Enter key. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Write T for true and F for false statements. Keyboard and mouse are two rarely used input devices. False. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Tick the correct option. There are dash functions keys on a keyboard. कितने होते हैं बच्चों? Correct A. Correct B. राइट आंसर सी। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें चैप्टर की मदद से खुद से कीजिएगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। बच्चों इसे आप चैप्टर की मदद से खुद से कीजिएगा। अब आते हैं स्किल शीट पर। एक्टिविटी स्किल्स, रीड द रिडल्स एंड सॉल्व द जम्बल्ड वर्ड। बच्चों यहाँ पर आप रिडल्स को देखिए, रीड कीजिए और उसके बाद जो भी जम्बल्ड वर्ड्स हैं उसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, खुद से कीजिएगा इसकी प्रैक्टिस। अब आते हैं लैब स्किल्स पर। यूजिंग अ माउस एक्टिविटी। माउस एक्टिविटी का इस्तेमाल कैसे? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन यूजिंग माउस, अ स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स। अब स्टार्ट बटन पर आप क्लिक कीजिए, वहाँ पर आप जो स्टार्ट मेन्यू है वो अपीयर होगा। क्लिक ऑन कैलकुलेटर, a calculator appears on the screen. Now you can click on the buttons to perform calculations. बच्चों आप कैलकुलेटर पर क्लिक कीजिए, आपकी स्क्रीन पर कैलकुलेटर नजर आएगा। अब आप यहाँ पर बटन्स का इस्तेमाल करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हायर ओल्डर थिंकिंग स्किल्स, फाइंड अ की विच इज यूज्ड टू डायरेक्टली मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट। प्रोजेक्ट स्किल्स, टाइप फ्यू लाइन्स ऑन माई टीचर इन नोटपैड। माई टीचर के बारे में कुछ लाइंस लिखिए नोटपैड पर जो कि कंप्यूटर में है। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। उम्मीद है आज की कक्षा में, आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा।